उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा ये शहर 1829 में ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन यंग ने डिस्कवर किया था और तब से ये शहर अंग्रेजों का समर एस्केप, राइटर्स का इंस्पिरेशन और ट्रैवलर्स का सपना बना हुआ है। द क्वीन ऑफ हिल्स, मसूरी। कॉलोनिकल कॉटेजेस, पुरानी बैरक्स और मॉल रोड की ब्रिटिश एरा हसल, ये सब मसूरी को एक लिविंग म्यूजियम बनाते हैं। कैंपिटी फॉल की गूंज और कैमल्स बैक रोड की गोल्डन सनसेट मसूरी को एक रॉयल चार्म देता है। गाइस, मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट कार रोड ट्रिप पे और ये रोड ट्रिप हम करने वाले हैं अपनी मॉन्स्टर स्कॉर्पियो के साथ। पिछले 1.5 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये पहले नॉर्मल स्कॉर्पियो करती और ये 2013 मॉडल है। इसको हमने पूरा रीस्टोर एंड कन्वर्ट करा है ऑफ रोडर में। तो लुक्स आप चेक कर ही रहे हो। जो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है उनको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी डिटेल्स होगी कब से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। भाई बहुत ही मन से, बहुत ही दिल लगाकर काम किया था और फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है। तो अब आपको बहुत सारी ट्रिप्स अपनी मॉन्स्टर स्कॉर्पियो के साथ देखने को मिलेंगी। अब तक आपको बाइक से देखने को मिलती थी, अब आपको कुछ रोड ट्रिप्स में हमारी मॉन्स्टर स्कॉर्पियो दिखेगी। भाई आप कमेंट करके बताना कि लुक्स कैसी लग रही है और आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है इस मॉन्स्टर स्कॉर्पियो में। तो फटाफट से निकलते हैं। अभी सुबह के हो रहे 6:30। फाइनली 11 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे अपने घर से और शाम के 5 बज रहे हैं। 3 ब्रेक लिए हैं बस और 3 ब्रेक के ब्रेक में हम लोग हरिद्वार पहुंचे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि सुबह हम लोगों को रोड ब्लॉक मिल गई थी। वहाँ पे हमारा 1-1.5 घंटा खराब हो गया। अभी तक तो मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई क्योंकि पिछले जो 300 किलोमीटर थे वो प्लेन्स पे थे। अब हरिद्वार के बाद हमें पहाड़ी रास्ता मिलना शुरू हो चुका है और प्लस शाम भी हो रही है। अभी 5 बज रहे हैं, आधा घंटे के बाद शाम होना शुरू हो जाएगी। तो मेन जो गेम है वो यहीं से शुरू होता है। तो जो चीज़ आज मैं फेस करने वाला हूँ या जो चीज़ आज मैं सीखने वाला हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूंगा। अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम आ रहा है पहाड़ों पे तो उसके लिए कुछ टिप्स भी दूंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है पहाड़ी ड्राइव पे अपनी। क्योंकि प्लेन्स पे तो हर कोई चला देता है पर मेन जो दिक्कत आती है वो पहाड़ों पे आती है और स्पेशली नाइट में। बाकी फिलहाल के टाइम पे काफी प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है हमें हरिद्वार में। सनसेट के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। सामने हमारे गंगे मैया है। तो अभी हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। यहाँ तक तो हमें रास्ता नॉर्मल मिला है, नॉर्मल हाईवे मिला है और यहाँ के बाद शायद कर्व शुरू होंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत मिला है। पिछले आधा घंटे से हम लोग देहरादून में फंसे हुए हैं और अभी भी देखो ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है भाई देहरादून में। तो यहाँ के बाद देखो रास्ता हमें कर्व्स वाला मिलेगा। तो गैस पहली चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपको वाइट पट्टी दिख रही है इसके अंदर ही गाड़ी चलाना है। ओवरटेक करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपका भी नुकसान हो सकता है और सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है क्योंकि पता नहीं है कौन किधर से आ जाए। क्योंकि सामने दिखता नहीं है पहाड़ों में। नॉर्मल रोड्स पे आप देख सकते हो कि सामने से कोई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो जब भी आप आ रहे हैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, चाहे भले ही रोड खाली आपको दिख रहा हो। फ्रेश्ड अप होके हम चले जाते हैं इस होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट और यहाँ की वाइब, लेट्स चेक इट आउट। तो आज का जो अपना डिनर होने वाला है वो बोन फायर के साथ होने वाला है। उधर बोन फायर चल रही है और इधर अपना डिनर रेडी हो रहा है। लिटरली यहाँ की रूफटॉप वाइब आपके पूरे दिन भर की थकान को कुछ ही पलों में खत्म कर देती है।
सो गाइस डिनर अपना लग चुका है और वही वाइब एक नंबर है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। आज की मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और ये स्पेशल मॉर्निंग बनाई है मेरिडियन ब्लू ने, जिस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने स्टे किया है। कल हम लोग 350 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे। उसके बाद हम लोगों ने जब चेक इन किया, उसके बाद हमें जो डिनर मिला ना भाई, इतना टेस्टी डिनर प्लस रूफ टॉप, और वहाँ पे चल रहा था बोन फायर, और वहाँ पे जो वाइब थी ना भाई, एक नंबर वाइब थी, एकदम पार्टी वाइब थी, एकदम चिलिंग वाइब थी। अगर आप लोग सोलो भी आ रहे हो ना तो आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने वाला। प्लस रूम्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे, हमारी थकान कहाँ चली गई हमें पता नहीं चल रहा। सुबह उठ के एकदम फ्रेश फील हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल हम लोगों ने 350-400 किलोमीटर ट्रैवल किया हो। तो अगर आप मसूरी में कोई ऐसा स्टे चाह रहे हैं, आप ट्रूली नेचर को फील कर सके, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपको मॉल रोड से थोड़ा आगे आना पड़ेगा और मेरिडियन ब्लू आपके लिए परफेक्ट स्टे हो सकता है। ये मॉल रोड से अप्रोक्स 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ आके आप ट्रूली नेचर को फील कर सकते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि इस होटल की सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे। तो एक बार मैं आपको रूम चेकआउट करा देता हूँ। इस तरीके का आपको रूम देखने को मिलता है। स्पेस आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, प्लस रूम बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक एंड क्लीन देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट अपना रेडी है। ब्रेकफास्ट में हमने लिया है पूड़ी सब्जी, सैंडविच, ऑमलेट एंड अपनी फेवरेट चाय। और ब्रेकफास्ट करने का मजा भाई ऐसे आता है पहाड़ों के बीच। ब्रेकफास्ट खत्म करके हम निकल जाते हैं मसूरी के सबसे पॉपुलर स्पॉट कैंपटी फॉल की ओर। गाड़ी पार करके अभी हम लोग वाटरफॉल की ओर निकल चुके हैं। वाटरफॉल तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रोप वे से जा सकते हैं जो इसी साल शुरू हुई है सुविधा, या फिर आप लोग ट्रैक करके भी जा सकते हैं। मेरे बराबर से आप लोग सीढ़ियां देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 250 से 300 सीढ़ियाँ ही आपको देखने को मिलती हैं। रोप वे की जो टिकट है वो 250 रुपीज़ पर पर्सन है, आने और जाने दोनों की। रास्ते में आपको कई सारी शॉप्स देखने को मिलती हैं, जिनमें ये हैंडमेड बैग्स, बच्चों के लिए खिलौने और काफी सारे वुडन आइटम्स देखने मिलते हैं। 40 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी और ठंडी हवा एक साथ मिलकर एक मैजिकल एटमॉस्फेयर बनाते हैं। 1830 के आसपास ब्रिटिश ऑफिसर जॉन मैकिनन ने इस स्पॉट को डेवलप किया था। कैंप एंड टी, यानी यहाँ पर होने वाली टी गैदरिंग से ही इसका नाम धीरे धीरे कैंपटी बन गया। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है ना, उसकी वजह से इतनी ज्यादा वाटर ड्रॉप्स देखने को मिल रही है। बिना नहाए मुझे ठंड लगने लगी है। पानी की फुहार आ रही है बहुत तेज, और ये देखो मेरी टी शर्ट और पैंट बिना पानी में भीगे ही गीला हो चुका है। क्राउड यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा, आप किसी भी टाइम भी आ जाओ। अगर इससे पहले आप किसी वाटरफॉल जा चुके हो तो आपको ये डेफिनेटली पसंद नहीं आने वाला। क्राउड बहुत ज्यादा रहता है। मोस्टली लोगों को वाटरफॉल पसंद होते हैं थोड़े शांत, यहाँ पे लोग कम दिखे, पर यहाँ आपको क्राउड बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। नो डाउट इस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सिर्फ देखने में। वाटरफॉल के बाद अब हम निकल जाते हैं धनौल्टी, जिसकी डिस्टेंस मसूरी से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स है। मसूरी से निकले हुए हमें 1.5 घंटा हो गया और अभी तक हम लोग धनौल्टी नहीं पहुंचे हैं। फॉग देखो आप, कितना फॉग देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से बहुत ही स्लो गाड़ी चलानी पड़ रही है। शायद से 1-2 किलोमीटर और रह गया होगा, उसके बाद हम लोग धनौल्टी पहुंचते हैं। और नज़ारे मिलने की तो उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि इतना सारा फॉग हो रखा है। धनौल्टी में एंटर करते ही सबसे पहले देखो क्या देखा है, लिक्कर, वाइन एंड बियर। अब इतना फॉग हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या आपको दिखाऊं, क्या मैं देखूं, कुछ भी दिख ही नहीं रहा भाई। ये देखो फॉग ही फॉग है, फॉग ही फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आपको गाड़ी दिखा देता हूँ भाई। गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है, और तो कुछ दिखाने लायक है ही नहीं धनौल्टी में। इधर देखो पाइन ट्रीज है और फॉग है। लोकल्स हमें सजेस्ट करते हैं सुरकंडा माता के दर्शन के लिए, जिसका ट्रैक अप्रॉक्स 3 किलोमीटर्स का है।
सनसेट होने ही वाला था, लेकिन हम फिर भी डिसाइड करते हैं ये ट्रैक करने का। ट्रैक करते करते अंधेरा हो चुका है और अभी मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा है, सच में इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। व्यू कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बादलों से ऊपर आ चुका हूँ। तो मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए, अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो सरकंडा माता मंदिर मिस मत करिएगा। अगर आपने ये मिस करा ना तो सच में आपने मसूरी घूमा ही नहीं। ट्राई करिएगा, सनसेट के टाइम पे आइएगा, क्योंकि यहाँ पर सनसेट के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के टाइम पे तो देखो अंधेरा हो चुका है, नो डाउट लौटते लौटते में रात हो जाएगी, पर जो व्यू मिल रहा है ना वो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। भाई गला सूख रहा है बहुत तेज, पानी हम लोग साथ लाए नहीं और रास्ते में कहीं भी पानी अब तक मिला नहीं है। एक भाई अभी हमें मिले थे, उन्होंने बताया कि 7 बजे मंदिर बंद होगा। अभी 6:07 हो चुके हैं, अभी हमारे पास 50 मिनट है और जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं मुझे लग रहा है आधा घंटा लग जाएगा। एक तो सीढ़ियाँ हैं और अंधेरा हो चुका है पूरा, बहुत ही केयरफुली चढ़ना पड़ रहा है। कोई भी नहीं है, सब वापस चले गए। अगर हम लोग ऊपर होंगे ना तो सिर्फ हम ही होंगे। भाई ने बताया कि ऊपर आरती भी होती है, तो ये अच्छी बात है कि हमें आरती देखने को मिल जाएगी। 2 आवर्स का ट्रैक करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे 9000 फीट की ऊंचाई पर। लोकल्स के मुताबिक जब सती माता ने अपनी देह त्याग दी तो भगवान विष्णु ने उनके शरीर के टुकड़े कर विश्व को विनाश से बचाया। मान्यता है कि उनका सिर यहीं पर गिरा था और तब से ये स्थान सुरकन्ना देवी के नाम से पूजा जाता है। तो मंदिर में दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं करा। तो अगर आप मसूरी आ रहे हो तो इस मंदिर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मसूरी में आज है हमारा दूसरा दिन और आज मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ जो नॉस्टैल्जिक फील देती है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मसूरी की सबसे रौनक भरी जगह मॉल रोड। वैसे तो आप पहाड़ों में कहीं पे भी चले हो, मॉल रोड ऑलमोस्ट सारी जगह आपको देखने को मिलता है, लेकिन मॉल रोड को असली देखने का मजा दिन से ज्यादा रात के टाइम आता है। मेरे पीछे आप बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे, उस पर मेंशन है 4:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक सारे वाहनों का आगमन निषेध है। आप दिन में आएंगे तो आपको 4 व्हीलर या बाइक्स वगैरह दिख जाएंगे, लेकिन आप 5 बजे के बाद आते हैं ना तो आपको लोग केवल पैदल चलते हुए दिखेंगे, कोई भी आपको व्हीकल नहीं दिखेगा।